प्यारे दोस्तों, जंगल मैराथन दौड़ की एक दिलचस्प नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। ग्रीन लीफ जंगल में एक चमकदार, ताज़ा सुबह थी। पेड़ों की चोटियों पर पक्षी चहचहा रहे थे। जंगली फूलों के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थीं और हवा में मीठे आमों और नम मिट्टी की खुशबू थी। इस शांत जंगल के बीचों बीच एक बेहद रोमांचक घोषणा हुई। जंगल का राजा शेर एक बड़ी चट्टान पर खड़ा होकर दहाड़ा। दोस्तों, मुझे हम सभी को एक साथ लाने का एक विचार आया है। कल हम पहली बार ग्रेट जंगल मैराथन का आयोजन करेंगे। एक ऐसी दौड़ जो न केवल गति बल्कि धैर्य, साहस और दोस्ती की भी परीक्षा लेगी। जानवरों ने इतनी जोर से जयकार की कि नींद में सोया उल्लू भी चौंक कर जाग गया। अगली सुबह तक जंगल के हर कोने से जानवर दौड़ शुरू करने वाली रेखा पर इकट्ठा हो गए थे। भीड़ उत्साह से गूंज रही थी। चीता, जो सबसे तेज था, गर्व से हाथ बढ़ा रहा था। मैं बिना पसीना बहाए सबसे पहले दौड़ पूरी करूंगा, उसने शेखी बघारी। खरगोश घबराहट से उछल कूद कर रहा था, लेकिन मुस्कुराया। मैं तेज और हल्का हूं, यह मेरी तरह की दौड़ है। बंदर शुरुआती बिंदु के ऊपर एक शाखा पर घूम रहा था, पेड़ों के छोटे रास्तों से झूलने की योजना बना रहा था। हाथी ने अपने कान हिलाए और शांति से कहा, मैं तेज भले ही न हूं, लेकिन मैं लंबे समय तक दौड़ सकता हूं। हिरण सुंदर और संतुलित ने शालीनता से वार्म अप किया। कछुआ भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ हौंसे, तुम मैराथन में? लेकिन कछुआ बस मुस्कुराया। मैं तेज नहीं दौड़ता, लेकिन मैं कभी रुकता नहीं। शेर दहाड़ा, सब याद रखो, यह दौड़ सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, यह अपनी पूरी कोशिश करने के बारे में है। अपने निशान पर तैयार हो जाओ, शुरू करो। दौड़ शुरू हुई, जानवर आगे बढ़ गए। चीता के आगे छलांग लगाते ही धूल उड़ गई और कुछ ही सेकंड में सभी बहुत पीछे छूट गए। हाँ, यह आसान होने वाला है, वह हंसा। हवा की तरह दौड़ते हुए खरगोश तेजी से उछलते हुए उसके पीछे भागा, लेकिन चीते को देखते हुए सोच रहा था, अगर मैं कुछ चतुराई नहीं करूंगा तो मैं उसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर झूलता हुआ खिलखिला रहा था। जब मैं पेड़ों के बीच से सरक सकता हूं तो दौड़ने में ऊर्जा क्यों बर्बाद करूं? हाथी स्थिर, भारी कदमों से आगे बढ़ा, चट्टानों को हटाता और अपनी सूंड से गिरी हुई शाखाओं को हटाता रहा। हिरण धीमी गति से चल रहा था, ध्यान रखते हुए कि कहीं ठोकर न लगे। सबसे पीछे कछुआ धीरे धीरे लेकिन स्थिरता से चलते हुए एक धुन गुनगुना रहा था। पहली चुनौती, कीचड़ भरा गड्ढा। कुछ किलोमीटर चलने के बाद जानवर एक चौड़े कीचड़ भरे गड्ढे के पास पहुंच गए। चीता एक ही छलांग में उसके ऊपर से कूद गया। खरगोश उसके पीछे पीछे गया और एक छोटी सी छपाक के साथ सुरक्षित उतरा। बंदर एक लटकी हुई बेल का उपयोग करके आसानी से पार हो गया। हाथी भारी होने के कारण एक पल के लिए फंस गया। अरे नहीं, उसने तुरही बजाई। हिरण ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे अकेले बाहर नहीं निकाल सका। तभी कछुआ आ गया। हाथी, उस पेड़ की जड़ पकड़ो और धक्का दो, कछुए ने शांति से सुझाव दिया। हिरण ने साथ मिलकर खींचा, हाथी ने धक्का दिया और आखिरकार वह आजाद हो गया। हाथी कृतज्ञता से मुस्कुराया। शुक्रिया दोस्तों, उस टीम वर्क ने मुझे बचा लिया। दूसरी चुनौती, कांटेदार सुरंग। अगली बाधा एक संकरा रास्ता था जिसके दोनों ओर कांटेदार झाड़ियां थीं। चीता बहुत तेजी से भाग रहा था और उसके पैर बुरी तरह खरोंच गए। आह, ये कांटे मुझे धीमा कर देते हैं, वह गुर्राया। खरगोश हिचकिचाया, धीरे धीरे और सावधानी से उछलते हुए समय गंवा रहा था। बंदर ने उस पर झूलने की कोशिश की, लेकिन एक कांटेदार बैल ने उसकी पूंछ पकड़ ली। आह, मेरी पूंछ, वह चिल्लाया। उल्टा लटका रहा जब तक कि हिरण ने उसे धीरे से आजाद नहीं कर दिया। हाथी ने अपनी सूंड से झाड़ियों को एक तरफ धकेल दिया, जिससे दूसरों के लिए एक सुरक्षित रास्ता बन गया। कछुआ अपने कठोर खोल से सुरक्षित, बिना किसी चिंता के उसमें से गुजर गया
कांटे उसके खोल को बिना किसी नुकसान के खरोंच रहे थे। तीसरी चुनौती, पानी पार करना। रास्ते में एक चौड़ी धारा बह रही थी। चीता उछला, लेकिन बीच में ही फिसल गया, भीग गया और कांपने लगा। खरगोश ठीक से तैर नहीं पा रहा था और घबरा गया। बंदर दूसरी तरफ गया, लेकिन उसका केले का टुकड़ा पानी में गिर गया और वह जोर से चिल्लाया। हाथी पानी में उतरा और बोला, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। हिरण, बंदर और खरगोश तीनों हाथी पर चढ़ गए। चीता भी शर्मिंदा होने के बावजूद मदद स्वीकार कर ली। कछुआ अपने छोटे पैरों से धीरे धीरे तैर रहा था। तेज दौड़ने वालों के लिए मुसीबत। देरी से परेशान चीता ने बिना आराम किए तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन तपती धूप में इतनी तेज दौड़ने के बाद उसे चक्कर आने लगा। मैं बस इस पेड़ के नीचे 1 मिनट के लिए झपकी लेता हूं, उसने कहा और सो गया। खरगोश ने रास्ते में ताज़ी गाजर का एक बड़ा टुकड़ा देखा। उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। बस एक निवाला, उसने फुसफुसाया। जल्द ही वह दौड़ को भूलकर खुशी से फल चबाने लगा। बंदर का ध्यान चमकदार जामुनों से भटक गया और वह उनके साथ खेलने लगा। स्थिरता ही दिन जीतती है। हाथी और हिरण ने एक स्थिर, संतुलित गति बनाए रखी और रास्ते में मिले छोटे जानवरों की मदद की। कछुआ धीमा लेकिन अजेय, कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा, कभी रुका नहीं, कभी जल्दबाजी नहीं की। आखिरकार हाथी और हिरण ने फिनिश लाइन देखी। जंगल में मौजूद भीड़ जोर जोर से जयकार कर रही थी, लेकिन उनके ठीक पीछे सभी को आश्चर्यचकित करते हुए कछुआ प्रकट हुआ, न थका हुआ, न खरोंच, बस स्थिर और शांत। तीनों ने मिलकर फिनिश लाइन पार की। तालियों से स्वागत किया गया। कुछ मिनट बाद चीता दौड़ता हुआ आया। यह देखकर चौंक गया कि वह पहले नहीं था। खरगोश अपना पेट पकड़े हुए कूद गया। बंदर शर्मिंदा दिखते हुए सबसे आखिर में आया। सबक, शेर गर्व से खड़ा हुआ और बोला, आज की मैराथन ने हमें सिखाया है कि कौन तेज दौड़ सकता है। हमने टीम वर्क, धैर्य और साहस देखा। सिर्फ गति ही सफलता की गारंटी नहीं है। सच्चे विजेता वे होते हैं जो चलते रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और कभी हार नहीं मानते। जानवरों ने तालियां बजाईं और जयकारे लगाए। उन्होंने न सिर्फ सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर का, बल्कि हर उस जानवर का जश्न मनाया जिसने कोशिश की, मदद की और सीखा। ग्रेट जंगल मैराथन एक वार्षिक परंपरा बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि दिल से उठाया गया हर कदम मायने रखता है। अब सभी को अलविदा कहने का समय आ गया है। अलविदा।